एकदम विधायक जी पर होगा, विजय महाराज पर होगा। विजय महाराज पे हाँ, जो है जमीन बेच दिए हैं, पहले दान दिए हैं, उसके बाद फिर आप बेच कैसे सकते हैं? अनिल बाबू ने 7 बीघा 1 कट्ठा जमीन कॉलेज को दान दिया और 85 में इन लोगों का कहना है कि मैंने वो जमीन बेच दी। आपको ये जमीन एपीएस ट्रस्ट ने नहीं, मैंने दिया है। सर के आदेश को हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। कानून उनको बुझने आता होगा विजय महाराज जी को कि जो ऑर्डर स्टे है आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं कि हम हारे हैं कि जीते हैं। और झूठ बोल रहे हैं और झूठा आरोप हम पर लगाया है, हमको हमारी प्रतिष्ठा का हनन किया है, तो इस पर हम उन पर मुकदमा करने जा रहे हैं। अब मुकदमा करिएगा विधायक जी पे? क्यों नहीं करेंगे? विधायक जी मुकदमा तो करिएगा। विधायक क्या होता है जिस पर मुकदमा नहीं होगा? कहीं है संविधान में विधायक बहुत पर मुकदमा नहीं होता है? कितना विधायक जेल में है? 1/4/1945 को अच्छा। तो ट्रस्ट बनने के 50-55 साल पहले से ये जमीन हमारे कब्जे में है, हमारा इस पर मकान है, तो हम इसको क्यों हड़पेंगे? हमारे संपत्ति के को विवाद में फंसा के हमको गवर्निंग बॉडी में जाने से रोकने के लिए ये साजिश। बेगूसराय के सभी जनता को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज हमारा ये 1 साल पूरा हम लोग कर पाए और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और ख़ास बात यह है कि 1 साल हमारा पूरा होने पर हमने इस बार लेडीज़ और किड्स वेयर का भी फ्लोर यहाँ लॉन्च कर दिया। यानी सुमंगल 2 जो पहले सिर्फ मेंस वेयर था, अभी यहाँ आपको लेडीज़ किड्स के सभी साड़ी हो, लहंगा हो, सूट हो, कुर्ती हो या किड्स वेयर के कोई भी आइटम हो, अब आपको सुमंगल 2 में सभी ब्रांड के सारे आइटम मिलने लगेंगे। यानी अब सुमंगल 2 हमारा फैमिली स्टोर बन के रेडी हो गया है। कंप्लीट फैमिली स्टोर। कंप्लीट फैमिली स्टोर, सभी तरह के सारे आइटम। अब आपका नॉर्मल डेली वेयर हो कि फंक्शन हो, कहीं का ओकेजन हो, फेस्टिवल हो, शादी हो, सारे कपड़े आपको सुमंगल 2 में अब से। बेगूसराय के लॉ कॉलेज का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि इन्होंने किस तरह से जो है विधायक और जो लॉ कॉलेज के सेक्रेटरी हैं विजय महाराज, उन पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। और उसके बाद जो है वो जब वीडियो प्रसारित हुआ तो उसके बाद तमाम लोग जिनका उस वीडियो में नाम लिया गया था वो बौखला गए। और उसके बाद जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस विजय महाराज करते हैं जो कि बेगूसराय के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता है, और उसके बाद जो कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल थे उन्होंने भी प्रेस वार्ता की। और उसके बाद बारी आती है माननीय विधायक कुंदन सिंह की, जो कि वर्तमान में बेगूसराय से नगर विधायक है और उस कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने भी प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि वो कॉलेज जो है, जो जिस जमीन पे कॉलेज का बिल्डिंग बना हुआ है, वो एपीएस ट्रस्ट ने दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले अनिल सिंह ने उसको दान में दिया और उसके बाद उस जमीन को बेच दिए हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। हम इनसे सीधा सवाल करेंगे कि आखिर विधायक जी ने आप पर जो आरोप लगाए हैं क्या ये सही है? विधायक जी आप पे जो आरोप लगाए हैं कि आप जो है जमीन बेच दिए हैं, पहले दान दिए हैं, उसके बाद फिर आप बेच कैसे सकते हैं? बेगूसराय के विधायक और विजय महाराज जी और पूर्व प्राचार्य कामेश्वर सिंह, इन तीनों ने ज्वाइंट वक्तव्य तक भी दिया है। लेकिन सब लोगों ने ये कहा कि 1979 में अनिल बाबू ने 7 बीघा 1 कट्ठा जमीन कॉलेज को दान दिया था। कौन कॉलेज के दान दिए थे? रामकुमार अयोध्या लॉ कॉलेज को। अच्छा। और 85 में इन लोगों का कहना है कि मैंने वो जमीन बेच दिया। अच्छा, आप बेच दिए, ये आरोप लगा आपके ऊपर? यही आरोप। अच्छा। तो अब मेरा कहना है कि केस नंबर 50/17 मैंने 2017 का मुकदमा है एडिशनल कलेक्टर बेगूसराय के न्यायिक कोर्ट में, राजस्व कोर्ट में। वो मुकदमा इन लोगों ने फाइल किया, जिसमें रामलोचन सिंह जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, वो पिटिशनर हैं, और उसके वकील कामेश्वर प्रसाद सिंह। वो पिटीशन ही जिसमें कॉलेज ने दावा किया है कि 1941 में बाबू बलदेव प्रसाद सिंह ने एक जमीन खरीदी थी जिसका रकबा 7 बीघा 1 कट्ठा 10 धूर था, और उसके बाद उनके मरने के बाद वो सारी संपत्ति सिर्फ उनकी एक पुत्री थी
सुशीला देवी जो मेरी माँ थी, उनके दखल कब्जे में आया और उनके नाम पर वो जमीन आ गया। हमारी माँ ने हमारे तीनों भाई के बीच कुछ संपत्ति का बंटवारा कर दिया था, जिसमें ये प्लॉट जो है 7 बीघा 1 कट्ठा, ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल मेरे नाम से है और मेरे हिस्से में। मैंने पहले भी कहा था कि इस कॉलेज को जो ज़मीन हमने दान किया है वो मैंने अपने हिस्से से किया है। कॉलेज, लॉ कॉलेज का जमीन, लॉ कॉलेज का जमीन आप अपना हिस्सा से दान किए हैं, तो फिर बेच काहे दिए? अभी अब पूरा सुनिए ना, बेचने का जवाब दिया ना। तो कॉलेज कह रहा है 17 में एडिशनल कलेक्टर के यहाँ कि ये ज़मीन आज भी अनिल बाबू ने हमको दान में दिया है, अनिल बाबू को ऐसे हासिल था, इस सब का जिक्र किया है उसने। यहाँ तक कि हमारे नाना का जो केवाला है बलदेव बाबू का, उस केवाला का कॉपी भी फाइल किया है। अच्छा, कॉपी भी फाइल किया, हमारा दान पत्र भी फाइल किया है, और कहा है कि ये जमीन आज भी हमारे दखल में, कॉलेज के दखल में। अच्छा। और सिर्फ सीओ ने गलत तरीके से, गलत ढंग से दूसरे खाता खसरा की जमीन, दूसरे शेड्यूल की जमीन को उस जमाबंदी से घटा दिया। अच्छा। जो सब खाता खसरा से घटाया गया है उसका भी जिक्र उन्होंने अपने पिटीशन में किया है, और जिन लोगों ने घटवाया है उनका भी नाम उस पिटीशन में। अच्छा। तो जब कॉलेज ही कह रहा है कि ये ज़मीन अनिल बाबू के नाना की थी, नाना से वो टाइटल हमारी माँ को आया, उनसे हमको टाइटल आया, और हमने जमाबंदी हमारे नाम से कायम था और कॉलेज को हमने दान पत्र लिखा, तो फिर विधायक और कॉलेज दखल में उसी समय से है। तो विधायक जो ये कह रहे हैं, तो विधायक को ही तो बताना पड़ेगा। बार बार जो प्रेस मीडिया हमसे पूछ रही है, तो विधायक जी या कामेश्वर बाबू या क्या कहते हैं विजय महाराज, ये तीनों से मीडिया को पूछना चाहिए कि अनिल जी ने जो बेचा वो कैसे बेचा, केवाला से बेचा, तो कोई दस्तावेज तो होगा बिकने का। सच्चाई ये है कि जैसी कोई बात नहीं है, चूंकि कॉलेज ही जब एडमिट कर रहा है, प्रिंसिपल का पिटीशन माना जाएगा गवर्निंग बॉडी का पिटीशन। तो फिर बोल रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई कौन बेसिस पे करेंगे फिर? अभी तक तो कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैंने उनको कहा है अच्छा, कि अगर आप केवाला नहीं दिखाते, मैंने बेचा है इसका कोई प्रमाण नहीं देते हैं, लेकिन मैं प्रमाण दे रहा हूं कि आप अभी तक स्वयं गच रहे हैं कि आपको ये ज़मीन एपीएस ट्रस्ट ने नहीं, मैंने दिया है, और मेरी ज़मीन पर आज भी आप काबिज हैं, और उसी आधार पर इनको एफिलिएशन मिला हुआ है। दूसरी बात कि जब कभी हर 2 साल पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इंस्पेक्शन होता है, तो उस इंस्पेक्शन में कॉलेज को रिपोर्ट देना पड़ता है कि उसके पास क्या प्रॉपर्टी है। अगर किसी कॉलेज को 5 बीघा ज़मीन नहीं है तो उसका एफिलिएशन रद्द हो जाएगा। इसलिए हर 2 साल पर जो इन्होंने रिटर्न जमा किया है या सरकार में जो भेजा है, वहाँ इन्होंने शपथ पत्र पर कहा है कि मेरे पास ये ज़मीन है, और इसी ज़मीन का ब्यौरा वो देते हैं। तो जब ये सब वो स्वयं कर रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ बोल रहे हैं और झूठा आरोप हम पर लगाया है, हमको हमारी प्रतिष्ठा का हनन किया है, तो इस पर हम उन पर मुकदमा करने जा रहे हैं। अब मुकदमा करिएगा विधायक जी पर? क्यों नहीं करेंगे? विधायक जी मुकदमा तो विधायक क्या होता है जिस पर मुकदमा नहीं होगा? कहीं है संविधान में विधायक बहुत पर मुकदमा नहीं होता है? कितना विधायक जेल में है? ये कौन विधायक? इनको स्पेशल पावर है क्या? विधायक जी एकदम विधायक जी पर होगा, विजय महाराज पर होगा। विजय महाराज पे? हाँ हाँ, विजय महाराज जी पे कौन बेच मुकदमा करिए? उन्होंने भी कहा कि जमीन हम बेच लिए। अच्छा, और झूठा कागज दिखाया है सबके सामने, हम देख लीजिए सीओ साहब का रिपोर्ट है। अच्छा, तो उनको साबित करना होगा ना कि जहाँ हम जमीन बेचे हैं। मतलब फॉल्स पेपर दिखा करके मीडिया में जो है आपको बदनाम कर दिया। तो जो पूर्व प्रिंसिपल थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, उन्होंने जिसमें कॉलेज चल रहा है वो जमीन भी मेरा दिया हुआ दान पत्र। अच्छा, जो कॉलेज वर्तमान में चल रहा है वो जमीन भी आप ही का है? रिकॉर्ड में है। अच्छा, रिकॉर्ड वो भी जमीन कॉलेज के रिकॉर्ड में है। अच्छा। कॉलेज का पहला इंस्पेक्शन हुआ था, यूनिवर्सिटी जो पहले आता है इंस्पेक्शन में, उस समय से लेके अभी तक यूनिवर्सिटी में जितने बार गया होगा एफिलिएशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, तो हर बार कॉलेज को उसी कागज पर मिला है, उसी जमीन पर इनको एफिलिएशन है। अच्छा। लेकिन ये लोग इतने बड़े विद्वान हैं
कि इन लोगों ने भरे कैमरा के सामने एडमिट किया है कि इस कॉलेज को वो जो ज़मीन हम दिए थे वो ज़मीन बिक गया है, अब ज़मीन नहीं है इसको। तो इसका तो एफिलिएशन खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि इनके इस स्टेटमेंट का असर ये होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनका, और इतना दिन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में शपथ पत्र झूठा उन्होंने डाला है, तो झूठा शपथ पत्र डालने में 7.5 साल की सजा है, वो केस अलग होगा। अच्छा, आप करिएगा एफआईआर करेंगे नहीं? हमारे जमीन को जब दूसरी जगह वो एफिडेविट करके दिखा रहे हैं कि हमारे कब्जे में है, हमारे दखल में है, आइलर कहते हैं कि नहीं साहब, तो ये झूठा शपथ पत्र जो वहां दिए हैं तो उसका तो डिपार्टमेंट केस करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, विधायक जी एक और बात बोल रहे थे कि 11 कट्ठा जमीन को जो है आपने जबरन कब्जा कर लिया, कोई ऐसा जमीन था। वो क्या बोल रहे हैं? अब ये जान लीजिए कि ऐसा कोई 11 कट्ठा जमीन नहीं है बेगूसराय में जो कॉलेज को किसी ने दिया हो, जिसकी चीज हो। अच्छा। एक जाली कमिटी, एक जाली कागज तैयार किया गया, वो भी इसलिए कि ये बायोलॉज है कि अगर किसी संस्था के जमीन से आप मुकदमा लड़ते हैं तो आप उसके गवर्निंग बॉडी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। अच्छा, मेंबर ही लड़ रहे हैं मुकदमा। पहले समझिए कि आप मेंबर नहीं हो सकते हैं अगर किसी संस्था से आप प्रॉपर्टी के लिए मुकदमा लड़ते हैं कि हमारा संपत्ति है। इसको आधार बनाने के लिए एक जाली कागजात तैयार हुआ, और रैयती लैंड पर इनक्रोचमेंट, एक लॉयरे हैं सब लोग, विद्यार्थी सब लॉयरे होगा। ये छोटा सा प्रिंसिपल है, ये सारे लोग जानते हैं, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी जानते हैं कि इनक्रोचमेंट एक्ट में कलेक्टर को, कमिश्नर को जो पावर है, तो इनक्रोचमेंट उस जमीन पर नहीं चलेगा जहां टाइटिल का विवाद होगा। तो हमारा ये जमीन जानकी प्रसाद सिंह के नाम से खतियानी लैंड है 1900 ईस्वी से, और एपीएस ट्रस्ट बना है उन्हीं के हिसाब से 1/4/1945 को। तो ट्रस्ट बनने के 50-55 साल पहले से ये जमीन हमारे कब्जे में है, हमारा इस पर मकान है, तो हम इसको क्यों हड़पेंगे? हमारे संपत्ति के को विवाद में फंसा के हमको गवर्निंग बॉडी में जाने से रोकने के लिए ये साजिश थी। और एक बात बता देता हूँ कि इन्होंने कहा कि कलेक्टर के यहाँ हार गए, ये कमिश्नर के यहाँ हार गए, और हाईकोर्ट ने मैं कहे कि पेंडिंग है। हाईकोर्ट में पेंडिंग नहीं है, कलेक्टर, एसडीओ के, कलेक्टर और कमिश्नर के आदेश को हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। कानून उनको बुझ नहीं आता होगा विजय महाराज जी को कि जो ऑर्डर स्टे है आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं कि हम हारे हैं कि जीते हैं, वो स्टे है। स्टे इसलिए है कि हाईकोर्ट को लगा कि गलत ऑर्डर हुआ है, हम इसको सुनेंगे, इसलिए जिस मामले में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है उसके बाद उसके बारे में इस ढंग की बात करना कि हम हार गए हैं, ये कंटेम्प्ट है। ये न्यायालय की अवमानना है हाईकोर्ट की। अब क्या करिएगा? इतना सारा विवाद हुआ, आपके नाम के साथ जो है खिलवाड़ किया गया, आप पे मुकदमा करने का जो है कार्रवाई करने का भी जो है विधायक जी ने बोले थे कार्रवाई करेंगे, इतना सब कुछ हुआ है। और जो खास बात ये रही कि जिसको लेकर के विवाद चल रहा था, एक छात्र था, दलित छात्र, जो एडमिशन लेने के नाम पे जाता है और उसको वहाँ पे जाति सूचक शब्द से नवाजा जाता है, क्या करेंगे उनके लिए? वो विषय दूसरा है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए अगर जाति के आधार पर, और हमारा संस्था है और हमारी भी बदनामी हुई कि आपके कॉलेज में इस ढंग की बात होती है, ये होना नहीं चाहिए था और उसके खिलाफ गवर्निंग बॉडी को एक्शन लेना था। लेकिन उन लोगों का जो, चूँकि नरेंद्र मोदी जी के चला है बीजेपी के, अच्छा। तो डाइवर्ट करना इन लोगों को खूब आता है। ये मामला था विशुद्ध दलित को अपमानित करने का। अच्छा। और इसको डाइवर्ट कर दिया इन लोगों ने। गवर्निंग बॉडी में हम नहीं आ सकें चूँकि हमको दाता घोषित कर चुका है यूनिवर्सिटी, तो आज न कल हमको आना है, नहीं आप आ सकें, इसके लिए इन लोगों ने विवाद उठाया कि जिस बात पर डोनर बने हैं जिस संपत्ति पर, वो संपत्ति बेच लिए। अच्छा। इसीलिए ये झूठ बोला ये लोग। इन लोगों की नीयत है कि किसी तरह से गवर्निंग बॉडी में नहीं आवे, ताकि हम लोगों का जो ये गोल पचक्कर घोटाला ये सब जो चल रहा है ये चलता रहे और उसमें कोई खलल नहीं डाले, इसलिए और कहीं कोई नीयत नहीं है। और दूसरी नीयत ये है कि बीजेपी के ये विधायक जानते हैं कि हम कांग्रेस के नेता हैं और हमारे बारे इधर ही बेगूसराय में
हमने कार्यक्रम कराया था इंडिया गठबंधन का, जिसमें गठबंधन के सारे विधायक, सारे नेता आए हुए थे। तो इन लोगों को लगता है कि अगर अनिल जी रहेंगे तो हो सकता है कल अनिल जी उम्मीदवार हो जाएं, हो सकता है आज अनिल जी को उम्मीदवार नहीं हो, लेकिन उम्मीदवार के पक्ष में मजबूती से अगर काम करेंगे तो दिक्कत होगी। तो राजनीतिक विद्वेष की वजह से ये लोग, बीजेपी के लोग चाहते हैं कि हमारे छवि को पब्लिक में ये हो जाए कि झूठ बोलते हैं, दान नहीं किए हैं, दूसरे की चीज़ है, फलना है, ये सब अनर्गल खिस्सा कर रहे हैं। और दोनों तरफ से उन्होंने भी कहा है कि हम पर कार्रवाई करेंगे और मैं भी कहा हूँ मैं कार्रवाई करूँगा। आगे देखिए वो क्या कार्रवाई करते हैं और मैं क्या कार्रवाई करता हूँ। तो देखिए, जो लॉ कॉलेज का विवाद चल रहा था, शुरू हुआ था कि एक दलित छात्र को जो है एडमिशन नहीं दिया गया था। कहा गया था कि तुम दलित हो, तुमको एडमिशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, दलित छात्रों को नहीं मिलता है। इस पर चर्चा करने के लिए हम आए हुए थे। कॉलेज के संस्थापक मतलब कि अनिल कुमार सिंह जी जो हैं, कांग्रेस के नेता है, इनसे हमने बात किया था। और उसके बाद इनके बयान के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें ये बताया गया, ना उसमें दलित लड़के की चर्चा की गई और ना कॉलेज की चर्चा की गई। उसमें चर्चा की गई कॉलेज की प्रॉपर्टी की और अनिल सिंह के विवाद की चर्चा की गई कि इन्होंने कितना ज़मीन दान किया, कितना ज़मीन बेचा और किस ज़मीन को लूटा और क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। और उसके बाद जो है विधायक जी ने ये भी कहा था कि इन पर जो है कार्रवाई करेंगे। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर के हमारी भी बात हुई है और उस तमाम बातों के बाद अब ये कह रहे हैं कि अगर विधायक जी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम जो है अब विधायक जी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। विजय महाराज जो कि सम्मानित अभिवक्ता है, उन पर भी कार्रवाई करेंगे और कामेश्वर प्रसाद सिंह जो कि एक्स प्रिंसिपल हैं वहाँ के, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखते रहिए, अगली रिपोर्ट जैसे ही आती है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप बेगूसराय समाचार देख रहे थे। मेरा नाम कमल किशोर है और कैमरे के पीछे सरवन है।